हाय गाइस, दिस इज जालिंदर फ्रॉम जेडब्ल्यू क्लासेस। आज हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मार्च 2022 का। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 एडमिशन ऑफ पार्टनर सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 डिसोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 इश्यू ऑफ शेयर, क्वेश्चन नंबर 5 डेथ ऑफ पार्टनर। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 12th मार्क्स के लिए आएगा और इस क्वेश्चन में आपको और में मतलब यानी कि इसको क्वेश्चन नंबर 6 को और क्वेश्चन कोई भी नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 होने के बाद डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कौन सा होता है, क्वेश्चन नंबर 7 होता है। ये दोनों आईएमपी क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चन में पहले पढ़ लेंगे क्या दिया, रीड करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, शाहू कॉलेज का कोल्हापुर है। ईयर एंडिंग कब हुआ है, 31 मार्च 2020 को हुआ है। हमें क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना है। हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। इसके पहले सभी लेक्चर में आपको मैं बताता आता हूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब हमारा क्या होता है, कैश अकाउंट, ठीक है। हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट खत्म कब हुआ है, 31 मार्च 2020 को। अगर 31 मार्च 2020 को हमारा ईयर खत्म हुआ है तो सिंपल सी बात होगी, हमारा ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2019। यानी कि जो भी एक्सपेंसेस, जो भी इनकम रिकॉर्ड करना होगा वो हमें करना होगा 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 तक। अगले साल और पिछले साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें कभी रिकॉर्ड नहीं करना है। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, पैसा आने वाला बाजू। पेमेंट का मतलब होता है पैसा जाने वाला बाजू। रिसिप्ट पैसा आता क्यों है, या तो हमें इनकम हुआ तो पैसा आ गया, या तो हमारे ऊपर हमने किसी से कर्जा लिया हुआ है। कर्जा मतलब हमारी क्या हुई है, लाइबिलिटी। या तो हमारे ऊपर कुछ लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, या तो हमने इनकम जनरेट किया हुआ है तो पैसा आएगा। पेमेंट का मतलब पहला रीजन, या तो हमारा खर्चा होगा तो पैसा जाएगा, या तो हमने कोई एसेट परचेस किया होगा तो पैसा जाएगा, और थर्ड रीजन होता है हमने अगर पिछले साल का कोई लायबिलिटी क्या किया होगा, पेड किया होगा तो हमसे पैसा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और नीचे आपको देखिए ये जो कॉलम आपको दिया हुआ है ना, ये कॉलम हमारा कौन सा होगा, ओपनिंग बैलेंसेस होगा। क्या होगा, ओपनिंग बैलेंसेस, यानी कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। ये हमारा करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा, यानी कि ये करंट ईयर का कॉलम है। कौन सा है, करंट ईयर का। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जब भी आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तो आप क्या करें, एडजस्टमेंट सॉल्व करते समय ही पोस्टिंग करें, या तो पोस्टिंग करते समय आप क्या करो, एडजस्टमेंट को सॉल्व करो, तो आपको ओपनिंग बैलेंसेस में ज्यादा कुछ टेंशन नहीं रहेगा। तो अभी हमें क्या करना, पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट का पोस्टिंग करना है। तो चलो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होगा ना उसके ऊपर मार्किंग करके लेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है, तो हम पहले किसके ऊपर करेंगे, सैलरी के ऊपर मार्किंग करेंगे। उसके बाद डोनेशन दिया है, क्या दिया है, डोनेशन दिया है। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, बस। और यहाँ पे दिया है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। ये डोनेशन हमें किस में ट्रांसफर करना है, बिल्डिंग फंड में, यानी कि बिल्डिंग फंड के ऊपर भी हमें क्या करना है, स्टार करना है। डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट दिया हुआ है लेकिन वो हमें खुद करना है, ठीक है। चलो बताएगा हमें क्या करना है। तो चलो अभी हमें पोस्टिंग करना है। पहले इन द बुक्स ऑफ क्या बोला हमें, इन द बुक्स ऑफ क्या बोला है, शाहू कॉलेज कोल्हापुर। क्या बोला है, शाहू कॉलेज कोल्हापुर। तो लिखेंगे यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ शाहू, लिखे मेरे साथ, लिखेंगे शाहू कॉलेज, शाहू कॉलेज क्या दिया है, कोल्हापुर। यहाँ पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमें अकाउंट कौन सा प्रिपेयर करना है,
फॉर द मतलब इसको क्या बोलेंगे, फॉर द ईयर एंडिंग हमें क्या 20 दिया है ना, 31 मार्च 20। हमारा एक्सपेंडिचर पूरा हम लिखेंगे डेबिट में और हमारा इनकम पूरा लिखेंगे क्रेडिट में। बैलेंस शीट का डेट भी क्या होगा, बैलेंस शीट का डेट भी क्या होगा, 2020 होगा। यह हमारा क्या होगा, लाइबिलिटी होगा। कैपिटल फंड हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, एसेट होगा। चलो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का ड्राफ्ट रेडी करेंगे। ड्राफ्टिंग आपको पहले से रेडी करके रखना है। तो चलो हम अभी रिसिप्ट में जाएंगे। रिसिप्ट में एक तो आपको इनकम दिया होगा या तो क्या दिया होगा, अरे एक तो आपको रिसिप्ट में क्या दिया होगा, इनकम दिया होगा। क्या दिया होगा, इनकम दिया होगा। एक तो इनकम दिया होगा, नहीं तो क्या दिया होगा, लाइबिलिटी दिया होगा। पेमेंट में आप तो एक्सपेंसेस या तो एसेट या तो लास्ट ईयर का लाइबिलिटी पेड किया होगा। तो चलो पहले हमने क्या दिया देखो, अभी टू बैलेंस बोरोड डाउन, ये साल का ओपनिंग हमारा क्या होगा, कैश और बैंक होगा। ये ओपनिंग है, इसका मतलब क्या होता है, पिछले साल का क्या है, क्लोजिंग है। तो पिछले साल का पोस्टिंग करना है क्या, नहीं। टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा क्या है, इनकम है। रिसिप्ट में एक तो इनकम है तो लाइबिलिटी होगा, याद रखना है। चलो इंटरेस्ट का पैसा हमें मिला, हमारा इनकम है, लिखो इनकम में लिखो बाय, क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे इंटरेस्ट। अमाउंट कितना दिया उसका, 30,000। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या दिया हमें, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है डोनेशन। डोनेशन कितना दिया, 3,50,000। उसके ऊपर एडजस्टमेंट इनर में लिखो। डोनेशन हमारा यहाँ पे लिखेंगे इनकम बाजू में। डोनेशन हमारा इनकम है, लेकिन आज डोनेशन में कुछ तो कहा गया है। डोनेशन 3 लाख कितना हो, 50,000। आप देखो एडजस्टमेंट अभी तुरंत हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली अमाउंट कैसे क्लियरिफाई होता है। तो देखो डोनेशन अभी हमारा इनकम कितना है, 3,50,000। अब एडजस्टमेंट क्या दिए, तो एडजस्टमेंट में क्या बोला है, 60% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। यानी कि जो 3,50,000 हमने डोनेशन लिखा हुआ है, उसमें से 60,000 डोनेशन ये स्पेसिफिक फंड है। क्या है, स्पेसिफिक फंड। और मैं हमेशा कहता रहता हूं कि स्पेसिफिक फंड होगा जब डोनेशन का, तब उसे क्या कहा जाएगा, लाइबिलिटी कहा जाएगा। यानी कि ये 3,50,000 में से 60% डोनेशन ये स्पेसिफिक है। किसका स्पेसिफिक है, वो बिल्डिंग फंड का। तो मुझे बताएंगे ये 60% हमें ट्रांसफर कहां पे करना है, बिल्डिंग फंड में। तो लेस करेंगे कि ऐड करेंगे, अरे डोनेशन में से 60% जो डोनेशन होगा वो स्पेसिफिक फंड के लिए है। किसके लिए भेजना हमें, बिल्डिंग फंड। यानी कि 3,50,000 में 60% डोनेशन बिल्डिंग फंड का है। तो हम इसमें लिखेंगे कि इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो हम लिखे डोनेशन 3,50,000 में 60% डोनेशन एक कौन सा है, बिल्डिंग फंड का। तो लेस करो और बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर करो, लेस 60% ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड वो लिखा था, शॉर्टकट नहीं लिख सकते ना उसको, बिल्डिंग फंड। लगेच हसायला असं काय ना, मग काय मी काढली तर पहिलं माहिती का, काहींचं लक्ष नव्हतं म्हणून त्यांना समजलं नाही, ठीक आहे। आता नाही सांगा, चला काय आहे ते 3,50,000। तो 3,50,000 का कितना परसेंट निकलना हमें, 60%। कितना आएगा वो, 2,10,000। तो बच्चा कितना, 1,40,000। तो आप मुझे बताएंगे ये डोनेशन में 60% डोनेशन है बिल्डिंग फंड का। किसका है, बिल्डिंग फंड का जो भी डोनेशन होगा वो हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी। हमेशा मैं बोलता रहता हूं कि डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड हमारी लाइबिलिटी होगी। तो आइए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आइए, यहाँ पे नीचे लिखो, यहाँ पे पहले यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, बिल्डिंग फंड। उसके बाद उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा,
डोनेशन ऐड करना पड़ेगा। कितना डोनेशन हो? 2,10,000। अभी हमें पता है क्या बिल्डिंग फंड कितना है, तो अभी पता करना है क्या उसको? कर सकते हैं। तो चलो अभी हमें पता है तो हम यहाँ पे कर लेंगे। देखो ना नीचे हमने बिल्डिंग फंड दिया है, कितना दिया है बिल्डिंग फंड? 4,13,500। तो बताइए कितना है? 4,13,500। इसका टोटल कितना है? 4,13,500 दिले थे। लिहून घ्या 4,13,500 अधिक 2,10,000। तो चलो टोटल हमारा बिल्डिंग फंड कितना हो फिर? 6,23,500। नक्की समजलं काय केलं आपण बिल्डिंग फंडचं? अरे बिल्डिंग फंडचं काय केलं आणि डोनेशनचं काय केलं समजलं का? कोणाला सांगायचं अजून? सांगायचंय का? नाही। तो चलो आगे क्या दिया देखो, कोणीच बोलणार नहीं। चला आगे क्या दिया आपको? ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस का हमें पैसा मिला, हमारा क्या हुआ? इनकम। तो इनकम में लिखेंगे 9,50,000। तो लिखो यहाँ पे बाय ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस 9 लाख कितना दिया है? 50,000। 9,90,000 दिली आहे ती। चला तो आप लिखेंगे उसके आगे क्या दिया देखो हमें, उसके आगे हमें क्या दिया? एडमिशन फीस का हमें पैसा मिला, हमारा इनकम होगा। लिखो इनकम में लिखो 32,500। लिखो 32,500। किसका पैसा मिला हमें? अरे पैसा किसका मिला हमें? एडमिशन फीस का हमें क्या यहाँ पे पैसा मिल चुका है। चलो आगे क्या दिया देखो हमें? ड्रामा रिसिप्ट। आप देखो ड्रामा रिसिप्ट में से ड्रामा एक्सपेंसेस को लेस भी कर सकते हैं, ठीक है? या तो डायरेक्ट लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आज हम डायरेक्टली लिखेंगे। हमें ड्रामा रिसिप्ट का कितना पैसा मिला यहाँ पे? 50,000। तो आप मुझे बताएंगे 50,000 मिला हमारा क्या होगा? इनकम होगा। तो इनकम में लिखो 50,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे? किसका पैसा मिला हमें? ड्रामा रिसिप्ट का पैसा हमें मिल गया। ड्रामा हमने किया था ना, उसका हमें क्या पैसा यहाँ पे मिल गया? ड्रामा रिसिप्ट। तो हमारा इनकम है, हो तो इनकम में लिख दो। उसके बाद क्या दिया देखो हमें? किसका पैसा मिला हुआ है? 3,000 पैसा मिला रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल। तो हमारा भाई पैसा मिला है तो हमारा क्या होगा? इनकम होगा। तो इनकम पे कहाँ पे लिखेंगे? इनकम बाजू में कितना होगा? 3,500। सही है ना? चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय रेंट फॉर यूज ऑफ हॉल। एवढंच आहे का? ठीक है चला। उसके बाद हमें किसका पैसा मिला हुआ है? लेगसी। ओके 3,000 दिया है क्या? 3,000 लिखो। ये लड़के तो झगड़ा करने लग गए। चला या पुढे बघा नेक्स्ट क्या दिया हमें? लेगसीज। लेगसीज को ब्रैकेट में बोला क्या गया है? कैपिटल। तो ये हमें कैपिटलाइज किया हुआ है। क्या किया है? कैपिटलाइज किया। तो इसको हमें किस में ऐड करना पड़ेगा? कैपिटल फंड में। तो चलो अगर कुछ नहीं कहा जाता तो इनकम में लिख देते हैं। तो लिखो यहाँ पे लाइबिलिटी में यहाँ पे ऐड कर दो। ऐड क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेगसीज। कितना दिया हो? 30,000 दिया हुआ है। चलो उसके आगे देखो क्या दिया है? हमारा इनकम बाजू पूरा हो चुका है, ठीक है? अभी पेमेंट। पेमेंट का मतलब क्या होता है? पैसा जाने वाला बाजू। या तो एक्सपेंस होगा तो पैसा जाएगा, या तो एसेट को परचेस करेंगे तो पैसा जाएगा, या तो पिछले साल का लायबिलिटी पेड करेंगे तो पैसा जाएगा। हाँ पिछले साल का लायबिलिटी पेड करेंगे तो कुछ भी एंट्री नहीं होगा, ठीक है? मतलब पेमेंट का या तो एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर बाजू में लिखेंगे, या तो बैलेंस शीट के कहां पे लिखेंगे? एसेट में, सॉरी बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे, ठीक है? तो चलो अभी क्या दिया यहाँ पे? सैलरी। भाई पैसा हमसे गया है कितना? 11,77,500 पैसा चला गया। क्यों चला गया? सैलरी का खर्चा किया, तो खर्चा किया तो पैसा जाएगा। तो पेमेंट अपने कहां पे लिखेंगे? एक्सपेंडिचर बाजू में लिखो 11,77,500। तो अभी देखो
उसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो लिखेंगे टू सैलरी। क्या लिखेंगे? टू सैलरी। अब देखो सैलरी के ऊपर हमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो अभी क्या अभी उसका एडजस्टमेंट हम सॉल्व कर लेंगे। क्या दिया एडजस्टमेंट? देखो एडजस्टमेंट हमें क्या दिया होगा? आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट दिया होगा। देखो चलो आइए, देखो क्वेश्चन में नीचे देखना क्या दिया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 35,000। मुझे पहले ये बताएंगे सैलरी, सैलरी हमारा एक्सपेंडिचर है क्या इनकम है? जब भी हमारा कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होगा ना, हमारा लायबिलिटी होगा। क्या होगा? लायबिलिटी। इसका मतलब क्या होगा? सैलरी का खर्चा हमने किया है, लेकिन अभी उसका पैसा दिया है क्या? नहीं, उसका पैसा क्या है? देना है। देना मतलब हमारी क्या हो गई? लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पहला इफेक्ट, दिए हुए एक्सपेंसेस में क्या करना है? ऐड करना है। क्यों? क्योंकि खर्चा बढ़ चुका है। दूसरा इफेक्ट, उसका पैसा दिया क्या हमने? उसका पैसा फ्यूचर में देना है। देना मतलब मेरी क्या हो गई? लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम पहले क्या करेंगे? क्या करेंगे? सैलरी में ऐड करेंगे। और दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखो, लिखो यहाँ पे ऐड 19 गुंडर ने ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो चलो कितना अमाउंट है उसका? 35,000। आउटर में कितना आएगा? 12,500। चलो 12,12 किती आली इथं? 500 आले। ठीक है, 12,12,500। चलो अभी आगे देखो क्या दिया हमें। नेक्स्ट क्या दिया देखो, अभी इसका सेकंड इफेक्ट हमें कहां पे देना है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी बाजू में। कहां पे देना है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी बाजू में देना है। तो चलो बैलेंस शीट के लायबिलिटी बाजू में लिखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना हो? 35,000। ये हमारा सैलरी कितना होगा? 35,000 हमारा सैलरी होगा। तो चलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा हमेशा लायबिलिटी का आ जाता है, याद रखना है। चलो उसके बाद क्या दिया देखो, सैलरी के बाद क्या दिया है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना पैसा चला गया? 13,500 एक्सपेंडिचर। चलो 13,500 देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद देखो अभी कितना पैसा चला गया हमसे? पेमेंट का मतलब पैसा गया। उसके बाद पैसा गया कितना? 44,000। लेकिन पैसा गया क्यों? बुक्स को हमने परचेस किया। बुक्स हमारी क्या है? एसेट होगी। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते सर? अरे नीचे हमने ओपनिंग में दिया हुआ है बुक्स, तो पहला ओपनिंग का लिखो, बाद में ये साल परचेस कितना किया वो लिखो, बाद में उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालो, और बाद में क्लोजिंग का आपको मिल जाएगा। तो मुझे बताएंगे ये साल के ओपनिंग में हमारा बुक्स कितना था? 4,50,000। तो पहले बुक्स को लिख लो, बुक्स हमारी क्या है? एसेट। चलो पहले बुक्स लिख लो 4,50,000। तो बैलेंस शीट के एसेट में आना, इसको लिखना यहाँ पे बुक्स, और इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे आप? परचेस लिखना। क्या लिखना? सॉरी ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस। कितना दिया हो? 4,50,000। 4,50,000 दिया, उसमें ऐड करो ये साल परचेस कितना किया। उसमें ऐड क्या करना है? ये साल परचेस किया कितना। ये साल परचेस किया कितना आपको कहां पे मिलेगा? पेमेंट बाजू में। देखो पेमेंट में कितना दिया हुआ उसको? पेमेंट में दिया हुआ 44,000। कितना दिया है? 44,000। यानी कि हमारे हिसाब से हमारा बुक्स कितना आना चाहिए? 4,50,000 पहले था, ये साल परचेस किया कितना? 44,000, यानी कि हुआ कितना हो? 4,94,000। तो सिंपल सी बात है, हमारे हिसाब से हमारा बुक्स होना कितना चाहिए? 4,94,000। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दिया कितना है। देखो क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया, देखो एक बार क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया कितना। देखो 31 मार्च का
दिया कितना बैलेंस हमें 4,44,000। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो आपने लिखा है ना 4,94,000 वो क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग 31 मार्च को कितना बैलेंस दिया हुआ है 4,44,000। तो आप मुझे बताएंगे 31 मार्च को हमारा बुक्स कितना अवेलेबल है 4,44,000। तो यहाँ पे नीचे लिखो, एक बार आउटर में लिख दो, आउटर में लिखो 4,44,000। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा बुक्स कितना आना चाहिए क्लोजिंग में 4,47,000, तो 44,000। आप मुझे बताइए हमारा बुक्स कितना था 4,94,000। अभी 31 मार्च को बुक्स कितना है 4,44,000। बुक्स हमारी एसेट है, एसेट कम हुई है क्या बढ़ चुकी है, कितने से कम हुई है 50,000 से क्या हो चुका हो कम हो चुका है। एसेट कम होना मतलब क्या बोलते हैं हम, यस। तो लिखो यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन। तो आया समझ में आज डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हमें कैसे दिया हुआ है, समज लगा। डेप्रिसिएशनचे ऍडजस्टमेंट त्यांनी आपलं गोल गोल फिरवून दिलेली आहे, आपण गोल गोल फिरायचं आणि आपण एकाच ठिकाणी थांबायचं सॉल्व करायची। तो आप मुझे बताएंगे तो डेप्रिसिएशन 50,000 कैसे हमने कैलकुलेट किया, समझ में आया क्या। तो मुझे बताएंगे डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है कि प्रॉफिट है, डेप्रिसिएशन लॉस है, लॉस हम कहां पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर बाजू में, टू क्या लिखेंगे डेप्रिसिएशन। मुझे ऐसा लग रहा है और भी डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, ठीक है। फर्नीचर को रहे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, ये क्या है बुक्स, बुक्स के ऊपर कितना है 50,000। ये 50,000 किसको समझ में नहीं आया कैसा है बताइए, हाथ ऊपर करो। कोणाला समजलं 50,000 कशा आले, डिंपल समजलं का तुला नक्की। मयूर कुठे, मयुरी मयुरी शिवाजी पवार, तिथं मोबाईल चार्जिंग लावून गेली होती। चला मानसी के साथ तो आई थी वो, ठीक है। देखो आगे देखो, उसके बाद देखो क्या दिया है नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, पैसा क्यों चला गया। देखो फर्नीचर को परचेस किया कितना पैसा गया 39,000। अरे डायरेक्ट लिखेंगे क्या, ओपनिंग देखो ना हमें एसेट कितना दिया हुआ है, फर्नीचर का कितना एसेट दिया हुआ है 1,63,000। तो पहले हम क्या लिखेंगे ओपनिंग एसेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे ओपनिंग एसेट लिखेंगे। तो आप मुझे बताएंगे एसेट को हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट में हमारा क्या होगा फर्नीचर होगा, क्या होगा फर्नीचर। कैसे लिखेंगे हम, लेकिन पहले ओपनिंग, करेक्ट, क्या लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस हमें कहाँ पे दिया होगा एडजस्टमेंट में। चलो एडजस्टमेंट में आइए, देखो यहाँ पे ये वाला कॉलम कौन सा ओपनिंग है, 1 अप्रैल का कॉलम ओपनिंग है। देखो फर्नीचर का ओपनिंग कितना है 1,63,000। तो लिखो ना यहाँ पे 1,63,000, उसमें हम ऐड क्या करेंगे परचेस करेंगे, क्या करेंगे परचेस करेंगे। ये साल परचेस किया कितना हो कहाँ पे पता चल जाएगा हमें पेमेंट बाजू में, कहाँ पे पता चल जाएगा पेमेंट में। देखो पेमेंट में दिया कितना है, कितना दिया 39,000। तो चलो ये साल हमने परचेस किया 39,000। तो परचेस करने के बाद ओपनिंग कितना दिया है, ओपनिंग प्लस परचेस, हमारा टोटल फर्नीचर हुआ कितना 2,02,000। हमारे हिसाब से हमारा फर्नीचर हुआ कितना 2,02,000। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 31 मार्च को 2,02,000 बचा है क्या, देखो अरे बचा है क्या, कितना है फर्नीचर 1,50,000। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई 2,02,000 नहीं है क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना है 1,50,000 हमारा क्लोजिंग है। तो मुझे बताएंगे पहले हमारा टोटल एसेट कितना था 2,02,000, आज हमारा एसेट कितना है 1,50,000। एसेट कम हुआ कि ज्यादा हुआ, अरे कम हुआ कि ज्यादा हुआ पीछे,
अरे ऍसेट हम आपली ऍसेट वाढली का कमी झाली? कितने से ऍसेट कम हुआ? कितने से ऍसेट कम हुआ? 52,000. उभी राहा कवठे तू. मला तू सांगायचं 2,02,000 पहिले ऍसेट होती का? अरे होती ना बाई, होती. क्लोजिंगला किती राहिली ती? मग आपण पुढे बसायचं. 1,00,000 किती है? 1,50,000. तो पहले हमारा 2,02,000 था. आज हमारा एसेट कितना है? 1,50,000. तो आप मुझे बताएंगे एसेट कम हुआ, फिक्स एसेट हमारा कम हो जाएगा तो हम उसे क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन. हमारा क्या होगा? डेप्रीसिएशन. तो लेस करो डेप्रीसिएशन. क्या होगा? डेप्रीसिएशन होगा. क्या होगा हमारा? ये डेप्रीसिएशन होगा. डेप्रीसिएशन कितना परसेंट करना? तो डेप्रीसिएशन कसं केलं कॅल्क्युलेट समजलं का? नक्की समजलं का? ए भाई तुला समजलं का? चलो मुझे बताएंगे डेप्रीसिएशन हमारा लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस कहाँ पे लिखेंगे? लिखो कितना दिया हो? 52,000. टोटल हमारा लॉस कितना हुआ? 1,02,000. चलो आगे अभी देखो क्या दिया है. अभी क्वेश्चन हमारा थोड़ा है बाकी, अभी पूरी एडजस्टमेंट खत्म हो चुकी है, अभी पोस्टिंग करना है ओनली. चलो ड्रामा एक्सपेंसेस हमारा क्या? एक्सपेंडिचर. लिखो एक्सपेंडिचर बाजू में 45,000. वो नहीं बोलना नहीं. तो लिखो यहाँ पे 45,000. क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू ड्रामा एक्सपेंसेस. ड्रामा एक्सपेंसेस. चलो कितना दिया है? 45,000. उसके बाद कितना पैसा गया हमसे? उसके बाद पैसा गया 3,500. क्यों गया? पोस्टेज का खर्चा किया. एक्सपेंडिचर. लिखो 3,500. क्या लिखेंगे? टू पोस्टेज लिखेंगे. क्या लिखेंगे? टू पोस्टेज. मागे दिसतंय का व्यवस्थित? दिसतंय का मागे? त्यांचा हाईटचा प्रॉब्लेम आहे तो. मागे दिसतं. चला घ्या पुढे घ्या. नेक्स्ट हमें क्या दिया है देखो. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है. ओके. उसके आगे देखो कितना पैसा गया हमसे? 3,000. क्यों गया? टेलीफोन चार्जेस का खर्चा किया. एक्सपेंडिचर. टू क्या दिया पे? टेलीफोन चार्जेस. आज की दुनिया में उसको बोला जाता है मोबाइल रिचार्ज. चलो कितना अमाउंट है? 3,000. चार्जेस कुछ भी होऊन जात. चला घ्या पुढे घ्या. आगे देखो, आगे देखो क्या दिया है. आगे कितना पैसा गया? 30,500. इलेक्ट्रिसिटी का हमने बिल पेड किया तो पैसा गया. पैसा जाएगा तो पेमेंट हमारा हमारा एक्सपेंडिचर होगा. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू टू क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी. चार्जेस बोला है क्या आगे? नहीं बोला. छोड़ दो. चलो जितना क्वेश्चन बोलेगा उतना करो, हमारा दिमाग ज्यादा लगाना नहीं तो मार्क भी वैसे मिल जाएगा. कितना पैसा गया बाद में? 3,000. कितना गया? 3,000. क्यों गया? मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर का खर्चा हुआ. तो लिखो मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर. लिखो टू मैगजीन एंड न्यूज़पेपर. कितना पैसा चला गया? किती पैसे गेले तिथे? 3,000. चलो 3,000 लिखते, बाद में देखते सही है क्या. चलो सही है. बैलेंस शीट का मतलब क्या होगा? ये साल का क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक. तो चलो ना क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक बैलेंस शीट के एसेट में लिखो 31,000, 1,61,500.
चलो पहले क्या दिया है, कैश इन हैंड, ओके ओनली कैश, तो यहाँ पे क्या है, बैंक। चलो क्लोजिंग कैश और बैंक हमारा एसेट होगा, ये साल का क्लोजिंग कैश और बैंक। कुछ डाउट इसमें? चलो आगे देखो क्या दिया है, इसके आगे देखो हमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा पूरी तरह से पोस्टिंग हुआ है। उसके बाद देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हुआ है, 60% डोनेशन भी हुआ है। नीचे देखो कैपिटल फंड कितना दिया, 3,05,500। बैलेंस शीट के लिखो लाइबिलिटी बाजू में लिखिएगा 3,05,000, बराबर है। ओके चलो 3,05,500। चलो कैपिटल फंड लिखने के बाद कैपिटल फंड यहाँ पे लिख दो। उसके बाद देखो क्या दिया हमें, हमने दिया है बिल्डिंग फंड, वो भी लिख दिया ना। चलो बिल्डिंग फंड भी लिख दिया, हमारा फर्नीचर भी हो चुका है, बुक्स भी हो चुका है। कुछ बाकी का भी नहीं, अभी क्वेश्चन को करो टैली। चलो क्वेश्चन को अभी पहले हमने किसको क्लोज करना है, एक्सपेंडिचर। टोटल खर्चा देखो पहले कितना है, बोलना नहीं कोई। टोटल खर्चा देखो कितना है, 12,500 प्लस 13,500 प्लस 1,02,000 प्लस 45,000 प्लस 3,500 प्लस 3,000 प्लस 3,500 प्लस 3,000, हुआ कितना, 14,13,000। अभी इनकम देखो टोटल कितना है, इनकम देखो हमारा कितना है, 30,000 प्लस 1,40,000 प्लस 9,50,000 प्लस 32,500 प्लस ये 53,000। कितना होगा इसका, 53। तो होगा कितना टोटल, 12,05,500। बड़ा कौन सा बाजू हमारा, एक्सपेंड है, हमारा एक्सपेंस ज्यादा, तो दोनों बाजू में एक्सपेंस लिख दो, 14,13,000। यहाँ पे भी लिखो 14,13,000। अभी बड़े में से छोटा लेस करो, हमारा बड़ा कौन सा है, डेबिट होगा। 14,13,000 माइनस 12,05,500, तो डिफरेंस कितना आया, 2,07,500। हम डिफरेंस हमेशा छोटा बाजू कहाँ पे लिखते हैं, छोटा। बड़ा कौन सा, डेबिट, तो छोटा कौन सा है, क्रेडिट। तो लिखो यहाँ पे 2,07,500। डेबिट बाजू बड़ा यानी कि हमारा एक्सपेंस से ज्यादा, तो लॉस हुआ। क्या हुआ, लॉस। यहाँ पे लॉस बोलेंगे क्या, नहीं, बाय क्या बोलेंगे, डेफिसिट। क्या बोलेंगे, डेफिसिट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कौन सा बाजू बड़ा हमारा, डेबिट बाजू। एक्सपेंडिचर बाजू बड़ा, तो क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो चलो ना यहाँ पे लिख दिया। अभी मुझे बताएंगे अगर हमें सरप्लस होता तो हम क्या करते ना, कैपिटल फंड में ऐड करते। क्या करते, ऐड करते। अभी हमें डेफिसिट हुआ है, पहले इसका टोटल करो। अब क्या करो, टोटल करो। इसका टोटल कितना होगा, देखो इसका टोटल होगा 3,35,500। उसमें से लेस करो डेफिसिट। क्या लेस करो, डेफिसिट 2,07,500। तो देखो ना लेस करके हुआ कितना, 3,35,500 माइनस 2,07,500 कितना है, 1,28,000। अभी देखो, अभी इसका टोटल करो बैलेंस शीट का, ये कितना है, 1,28,000 प्लस 6,23,500 प्लस 35,000, तो ये आया 7,86,500। ये भी उतना आना चाहिए, या तो कुछ नहीं आएगा तो कुछ गलत होगा। ठीक है, करो इसका टोटल करो, ये भी इतना हमारा आना चाहिए, 7,86,500। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन टैली हुआ है, असेल का अडचणी विचारून घ्या। ठीक है।